नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2024-25 के लिए यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए इसमें सभी पाठ दिए गए हैं, पाठ 1 से लेकर पाठ 24 तक पाठ दिए गए हैं। इनमें सभी पाठों के प्रश्न उत्तरों में नया बदलाव किया गया है। तो देखिए इस चैनल के माध्यम से हम आसानी से सभी पाठ का संपूर्ण हल हम समझेंगे। इनके प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, यह हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 4 अपराजिता। देखिए इसके प्रश्नों के आंसर हमें कैसे पूर्ण करना है इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 4 अपराजिता। देखिए पूर्व तैयारी एवं निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ लेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे। देखिए इसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। इसमें प्रश्न पहला है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर चंद्रा को, ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है दूसरा, अपराजिता पाठ किस विधा में है? तो इसका राइट आंसर है संस्मरण में। इसके बाद है बी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न तीसरा, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? उनकी जननी का था, बी नंबर का राइट आंसर है। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? तो इसका राइट आंसर है चिकित्सक बनने की, डॉक्टर बनने की। प्रश्न पाँचवा है, वह कमज़ोर है परंतु साहसी है, खाली जगह पर कौन सा उचित? देखिए इसका राइट आंसर है परंतु। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनसे आप इन खाली स्थानों को आसानी से भर सकते हैं। प्रश्न छठवा है, लेखिका शिवानी का मूल नाम गौरा पंत है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ शहर में स्थित है। डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह को विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। और डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर पक्षाधान से निर्जीव हो गया था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 11 है, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा? तो उसका राइट आंसर है, लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती है जिनकी भुजा करने पर उनका साहस थम गया है। इसके बाद है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो इसका राइट आंसर है अपराजिता, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। प्रश्न 14 है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो इसका राइट आंसर है, उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला, इस गुण ने मुझे प्रभावित किया। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा? तो देखिए इसका राइट आंसर, क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य और साहस था। अगला प्रश्न, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माता सुब्रमण्यम को कहा गया है क्योंकि 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर, यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसमें अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहस पूर्वक आगे बढ़ती रही, अपराजित बनी रही। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, डॉक्टर चंद्रा की ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? तो देखिए 1 वर्ष तक कष्ट सह उपचार चला और एक दिन स्वयं ही उनके ऊपरी धड़ में गति आ गई। अगला है दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न 19, 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने
पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की। इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा और क्यों। तो देखिए, डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। तो अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा यह भी रोगमुक्त नहीं हो पाएगी, यह कभी रोगमुक्त नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पर अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए, इसी प्रकार से हम इसके आगे के अगले वीडियो में पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम समझेंगे, इन्हें कैसे पूर्ण करेंगे यह भी जानेंगे। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।